हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं बिज बैग, जिसमें हम बिजनेस कैसे स्टार्ट करते हैं, कैसे बिजनेस को ग्रो किया जाए और लॉस मेकिंग बिजनेस को कैसे हम प्रॉफिट में ला सकते हैं, जिसके बारे में हम लोगों को नॉलेज देते हैं और असली अवेयरनेस फैलाते हैं। क्योंकि हमारा एम है इंडिया का हर युवा एंटरप्रेन्योर बने और हमारी कंट्री को ग्रो करे। तो आज हम जानेंगे कि गवर्नमेंट से हम कैसे फंडिंग ले सकते हैं, कितने रुपए तक गवर्नमेंट हमें फंडिंग देती है, फंडिंग लेने के लिए हमें क्या क्या डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट है, कैसे हम अप्लाई कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं। गवर्नमेंट से फंड लेने के कई सारे फायदे, जिसके हर किसी के पास फंड नहीं रहता है, हर किसी के पास इन्वेस्टमेंट नहीं रहता। अगर आप लोन लेने जाते हो तो इंटरेस्ट का अलग ही हेडेक रहता है। गवर्नमेंट कई सारे बिजनेस के अंदर आपको लोन देती है, जैसे कि छोटे बिजनेस के लिए लोन देती है, युवा कोई बिजनेस करता है तो उसको भी लोन देती है, महिलाओं को भी लोन देती है। तो चलिए हम देखते हैं कौन सी स्कीम में हमें कितने रुपए तक की लोन मिल सकती है। पहली स्कीम है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, जिसमें स्मॉल और मिड कैप बिजनेस के लिए आपको फंडिंग मिल सकता है, जिसके अंदर टोटल 3 कैटेगरी डिवाइड की है। फर्स्ट है शिशु, जिसके अंदर आपको 50,000 तक का फंडिंग मिल सकता है। सेकंड है किशोर, जिसके अंदर आपको 5 लाख रुपए तक का फंडिंग मिल सकता है। और थर्ड है तरुण, जिसके लिए आपको 10 लाख रुपए तक का फंडिंग मिल सकता है। चलिए जानते हैं सेकंड स्कीम के बारे में। सेकंड है स्टैंड अप इंडिया, जिसके अंदर महिला और SC ST के अंदर जो भी लोग आते हैं उनको लोन मिल सकता है। इस स्कीम के अंतर्गत आपको 10 लाख से लेके 1 करोड़ तक की लोन मिलती है। बट इसके अंदर एक टर्म यह है कि आपको जो भी आपका बिजनेस स्टार्ट करे उसके 15% आपको खुद स्पेंड करने पड़ेंगे। चलिए जानते हैं थर्ड स्कीम के बारे में। थर्ड है स्टार्टअप इंडिया, जिसमें इनोवेशन एंड स्केलेबल बिजनेस को कंसीडर किया जाता है। इसके अंदर स्टार्टअप को डायरेक्ट लोन नहीं मिलती। इसमें 10,000 करोड़ का फंड ऑफ फंड्स अवेलेबल है, जिसमें गवर्नमेंट सीधा ही कैपिटल वेंचर फर्म के थ्रू इन्वेस्ट करती है, जिसमें आपको 20 लाख से लेकर करोड़ तक का फंडिंग मिल सकता है। बट डिपेंड ऑन आपके स्टार्टअप एंड कैपिटल वेंचर के ऊपर डिपेंड करता है। चलिए जानते हैं फोर्थ स्कीम के बारे में। फोर्थ स्कीम है PM एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, जिसके अंदर मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस सेक्टर को फंडिंग दिया जाता है, जिसमें सर्विस को 10 लाख तक और मैन्युफैक्चरिंग को 25 लाख तक फंडिंग दिया जाता है। और इसके अंदर इसमें आपको 15 से 35% तक का आपको सब्सिडी मिलता है, बट रूरल एरिया में आपको ज्यादा सब्सिडी मिल सकता है। चलिए जानते हैं फिफ्थ स्कीम के बारे में। फिफ्थ स्कीम है MSME, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज, जिसमें गवर्नमेंट टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन के लिए 1 करोड़ तक का फंडिंग दे सकती है, जिसमें आपको अप टू 15% मतलब 15 लाख तक की सब्सिडी भी मिल सकती है। चलिए जानते हैं सिक्स्थ स्कीम है स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, जिसमें स्टार्टअप एंड MSME को स्पेशल फंडिंग दिया जाता है, जिसमें 25 लाख से लेके 10 करोड़ तक का लोन दिया जाता है। बट डिपेंड ऑन आपका बिजनेस प्लान क्या है और आपका बिजनेस किस स्केल पे है। ये सब स्कीम में कैसे अप्लाई करें? तो फर्स्ट आपको उद्यम और MSME का सर्टिफिकेट बनवाना रहेगा। देन उसके बाद आपका बिजनेस प्लान आपको प्रॉपर बनाना रहेगा, जिसमें आपका क्या प्रॉपर फंडिंग रिक्वायरमेंट रहेगा, क्या आपका एक्सपेंस रहेगा, कैसे आपका पूरा बिजनेस स्केलेबल होगा। थर्ड, आप जो भी बिजनेस स्टार्ट करो तो उसके अकॉर्डिंग कौन सी स्कीम सुटेबल है, उसकी आपको ऑफिशियल वेबसाइट विजिट करना रहेगा या फिर नियर बाय बैंक में आपको जाना रहेगा। देन उसके बाद आपको रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट, जैसे कि आपको पैन कार्ड, आधार कार्ड, फोटो, MSME सर्टिफिकेट, जो भी आपको रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है वो आपको लेके जाना पड़ेगा। देन फिफ्थ, ये सब करने के बाद आपको प्रॉपर गवर्नमेंट या जो भी आप बैंक से लोन ले रहे हो वहां पे आपको प्रॉपर फॉलोअप लेना जरूरी है। और हाँ, सिर्फ स्कीम जानना जरूरी नहीं है। जब भी आप ये सब में अप्लाई कर रहे हो तो आपका प्रॉपर बिजनेस प्लान होना चाहिए, क्योंकि लोग जब भी गवर्नमेंट इन्वेस्ट करती है तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखती है कि आपको प्रॉफिट कितना हो रहा है या आपको रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना ला सकते हो, का बिजनेस प्रॉफिटेबल रहेगा या नहीं, वो भी उनको दिखाना जरूरी है। देन उसके बाद आपका अगर स्टार्टअप है तो कैपिटल वेंचर कनेक्शन होना भी जरूरी है। देन आपको लोकल इंडस्ट्री डेवलपमेंट एंड DIC से अपडेट लेते रहना चाहिए। तो आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ रहेगा कि आप कैसे फंडिंग गवर्नमेंट से ले सकते हो, कितने अमाउंट तक फंडिंग ले सकते हो और कौन सी स्कीम से फंडिंग आप ले सकते हो। अगर ये वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहा और आप चाहते हो कि मैं ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए लाते रहूं, तो आज ही फॉलो एंड सब्सक्राइब करिए बिज बैग को। और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू।